चलिए हेलो व्यूअर्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू सीरीज ऑफ बीपीएससी 2025 असिस्टेंट इंजीनियर फॉर मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। तो अभी हम बात करते हैं बीपीएससी 2025 के बारे में, जिसमें आपके 6 पेपर आने हैं, पेपर 1 टू पेपर 6। पेपर 1 और पेपर 2 आपको पता है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का है, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसके अंदर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं, जो कि पेपर 3, 4, 5, 6 में मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस, जो कि बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी 2017, बीपीएससी 2018, 19, 20 से लेके जितने भी अभी तक एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं, उनके बेसिस पे जो पैटर्न है बीपीएससी का पूछने के क्वेश्चंस तरीके, वो इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ। और इसके अंदर हम सिविल इंजीनियरिंग से पेपर 5, सिविल इंजीनियरिंग से पेपर 6 पूरा सॉल्व करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं बीपीएससी ए एग्जाम 2025, जिसके अंदर पेपर 3 में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि 100 नंबर्स में है, और ये करंट अफेयर्स को कैरी करते हैं। तो करंट अफेयर्स में आपको पता है कि 2025 के मार्च से लेकर जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पूरे सीरीज में बीपीएससी से रिलेटेड पेपर 3, 4, 5, 6 जनरल इंजीनियरिंग भी आ जाएगा, वो सारा कवर अप करा दूंगा मैं। तो अगर आपको लगता है कि चैनल इफेक्टिव है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी मैं वीडियो अगर अपलोड करूंगा देन यू विल गेट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम देयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ मच डिड आरबीआई रिड्यूस द रेपो रेट। रेपो रेट कितना रिड्यूस करा उसने 2 जून 2025 में, ये पता होना चाहिए हमारे को। तो दैट इज 50 बीपीएस। बीपीएस मींस बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, तो हमारे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 0.01 से, फैक्टर से 1/100 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, पता है। तो 50 बीपीएस से हमारा रेपो रेट रिड्यूस हो गया, जो पहले कितना था 6% था, अब वो 5.5% पे आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद मैं बात करता हूँ कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ मई 2025 में कितना हुआ है 9 मंथ के हिसाब से, वो है आपका 0.7%। पता है आपको स्लो डाउन हुआ था क्योंकि क्रूड ऑयल, गैस और नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स की वजह से। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मई 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुए थे। पता है हमारे को कि बिहार में पेपर हो रहा था, बिहार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बिहार में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि भागलपुर, राजगीर एंड बेगूसराय में हुआ था। देन उसके बाद आता है कि इंडिया 7 मई 2025 नेशन वाइड सिविल डिफेंस ड्रिल, जो आपका इंडो पाक वॉर की वजह से जो हमारा सिविल डिफेंस ड्रिल हुई थी, उसका क्या ऑपरेशन का नाम था। ऑपरेशन का नाम था, आपको याद होना चाहिए, ऑपरेशन अभ्यास। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंधु किसके लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सिंधु 18 जून को लॉन्च किया गया था। ये ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसके बीच में हमारा प्रॉब्लम्स था, तो हमारे इंडियंस को वापस लाने के लिए 18 जून को ये लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंधु। देन उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अप्रॉक्सीमेट ईएमआई 1 करोड़ रुपए अगर होम लोन लेंगे तो उसका रेपो रेट कट के बाद जो हमारा रेपो रेट कट हुआ है 6.6% से 5.5% आया, तो कितना अप्रॉक्सीमेट ईएमआई आएगा, वो 68,000 का रिडक्शन हुआ है आफ्टर रेपो रेट कट की वजह से। तो आपको एक जनरल क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपका रेपो रेट कट जो हमारा वाज नॉट अ रीजन फॉर आरबीआई फॉर द रेपो रेट कट। सो वी नो कि भाई आपका जो इन्फ्लेशन है वो कर्व इन्फ्लेशन इज द राइट आंसर। पता है आपको कि ये जो गोल बूस्ट कर रहा था डिमांड नॉट कूलिंग द प्राइसेस। ठीक है, तो ये है। देन उसके बाद आपका सेम अगेन क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है कि 0.7%, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। देन उसके बाद आपका ऑपरेशन सिंधु का हो गया क्वेश्चन। देन उसके बाद यहाँ दिस इज इंपॉर्टेंट कि भाई हाउ मेनी इंडियन नेशनल्स वर इवैक्यूएटेड। ऑपरेशन सिंधु में 24 जून को कितने इवैक्यूएट कराए थे इंडियंस, वो थे हमारे 170। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। देन अगेन इंटरनेशनल समिट वाज हेल्ड इन अपोलिया, इटली इन 2025 जून 2025 में जो हमारा इंटरनेशनल समिट हुआ था वाज हेल्ड कहाँ पे हुआ था, ये पता होना चाहिए। G7 समिट हुआ था, इंटरनेशनल समिट। ठीक है, तो G7 समिट 50th G7 समिट था। कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं ये एक बार आप पढ़ के चले जाइए। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर डिसीजन वाज अनाउंस्ड एट द G7 समिट 2025 रिगार्डिंग AI। AI is a current change
और ये आपका सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सभी में शिफ्ट देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डिसीजन लिया गया था G7 समिट में। तो द ऑप्शन बी वाज करेक्ट, इज लॉन्च ऑफ AI गवर्नेंस टूल किट। AI गवर्नेंस टूल किट के बारे में हमने डिस्कशन किया था G7 समिट के बाद, ये डिसीजन था हमारा। नेक्स्ट, इंडिया और कनाडा रिस्टोर्ड ऑफ फुल डिप्लोमेटिक टाइज इन विच मंथ ऑफ 2025? तो आंसर इज जून। जून में इंडिया कनाडा का आपका डिप्लोमेटिक टाइज हुआ था। और उसके बाद आपका है विच स्टेट होस्टेड द 2025 स्टार्टअप महाकुंभ। स्टार्टअप महाकुंभ आपको पता है कि ग्रेटर नोएडा दिल्ली में है, तो यहाँ पे आपका दिल्ली इज द राइट आंसर। स्टार्टअप महाकुंभ स्टार्ट हुआ था भारत मंडपम में हुआ था, ग्रेटर नोएडा के एडजेसेंट में ही दिल्ली को। और उसके बाद विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द ऑपरेशन अभ्यास मॉक ड्रिल इन May 2025? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। एनडीए में और जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने इस अभ्यास मॉक ड्रिल ऑपरेशन जो था उसमें सहयोग किया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हाउसिंग, रेलवेज, कंफ्यूजन होता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका इंडिया CPI इन्फ्लेशन रेट इन May 2025 वॉज क्लोजेस्ट टू कितना था? वो 2.8% है। ये पता होना चाहिए, कुछ डेटा वाले फैक्ट वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। इंडिया GDP ग्रोथ फॉर Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 वॉज कितना था आपका? 8.3%। इंडिया मेंटेन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम विद 8.3% ग्रोथ। And which Indian city hosted the Urban 20 Summit under C40 Cities Initiative? So it is अहमदाबाद। गुजरात का याद रखना भी, अहमदाबाद प्लेन क्रैश भी हुआ था, तो वहाँ से आपको गुजरात का नाम पे याद रख सकते हैं, अहमदाबाद। Which under Operation Sindhu, India evacuated citizens primarily from which country? पता है हमारे को, ईरान से लिए गए थे, ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध हुआ था। एंड उसके बाद नंबर ऑफ इंडियंस इवैक्यूएटेड अंडर ऑपरेशन सिंधु टिल जून 2025, ये कितने भारतीय अभी इवैक्यूएट कर दिए? 3170। ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लोज टू द देन इंडिया साइन मैरीटाइम कोऑपरेशन MOU साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद व्हिच कंट्री? इट इज विद श्रीलंका। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स की वजह से किया था। And which agency revised India's financial year 26 growth forecast with 6.9% in June 2025? ये था आपका वर्ल्ड बैंक। Which missile system was inducted by the Indian Army in May 2025? Yes, पिनाका। पिनाका का काफी नाम आया हुआ था न्यूज में, इसको पता होना चाहिए आपको। And which city is hosting the BIMSTEC 2025 foreign ministers meeting? It is in Colombo or not in Colombo, it is in Thimphu, in Dhaka and in Kathmandu, नेपाल में हुआ था। तो इस तरह के सारे जो एक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस डेली बेसिस का आपके पास आ जाएंगे। मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को सपोर्ट देना है तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, जिससे कि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं मैं आपको बना के BPSC से रिलेटेड दे सकूँ। ठीक है, इसके बाद मैं अगर बात करता हूँ तो BPSC 2025 में पेपर 1 और 2 के अलावा पेपर 3, 4 आपका जनरल इंजीनियरिंग और जनरल स्टडीज़ है, और पेपर 5 में आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस और आपका RCC दैन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एंड पेपर 6 के अंदर आपका हाइड्रोलिक्स, आपका इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज वाला जो पार्ट है, एंड उसके साथ आपका ये जो आपका सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब भी इंपॉर्टेंट आ जाता है जनरल स्टडीज में। तो ये सारे वीडियोस के अंदर कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब इट।